सर सबसे पहले तो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन केस ऑफ सीट्स, बॉयज़ के लिए सीट्स ज़्यादा रिज़र्व की जाती है, गर्ल्स के लिए सीट्स इन कंपैरिजन उसी फील्ड में कम की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एसएसबी की, एसएसबी में एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम निकलती है जिसके अंडर 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर बॉयज़ एंड 5 सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स, जिसमें से 3 सीट रह जाती है गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनमें से 5 सीटों में से भी 2 सीट किसके लिए रिजर्व होती है, वॉर कैजुअल्टीज़ गर्ल्स के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की, जो उन्हें करना चाहिए कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए इक्वल सीट्स उन्हें निकालनी चाहिए, इक्वल रिजर्व रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है, जो SC/STs के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है, उससे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। जो सीट्स रिजर्व हो जाती है उन SC/ST वालों के लिए ये फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती है। तीसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्लान्स निकाले हैं गर्ल्स को सेव करने के लिए, गर्ल्स की सेफ्टीज़ के लिए, लेकिन अभी तक गर्ल्स, आज तक की गवर्नमेंट कोई ऐसी आई नहीं है जिनके अंडर ही हम देख सकें कि गर्ल्स सेफ़ है। ठीक है, और पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स में से जैसे कि वैकेंसीज़ निकाल देते हैं, लेकिन उनका जो पालन होना चाहिए, उनको जो लाना चाहिए वर्क में, वो उस तरीके से लेकर नहीं आते हैं। जैसे कि वोटिंग के टाइम पे कुछ नेता या फिर कुछ मंत्री क्या करते हैं, वो बच्चों को, यूथ को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको सीट्स का लालच देते हैं कि हम इतनी सीट्स रिज़र्व कर देंगे आप लोगों के लिए, सो दैट आप हमें वोट दीजिए। लेकिन वो ऐसा कंप्लीट वही सीन होता नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो लोग जीत जाते हैं, वोटिंग को जीत जाते हैं, तो वो लोग सेम वो करते नहीं हैं आगे चल के। तो ये मेन प्रॉब्लम्स है कुछ। अभी आपने कहा सेव गर्ल्स, है ना, यानी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बहुत प्रमुखता से देती है। तो क्यों जो वर्तमान सरकार है बीजेपी एक नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये सरकार अपनी इस बातें पे खरा उतर रही है? कुछ मायने में खड़ा उतर रही है और कुछ में नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेसिकली क्या है कि लड़कियों को अपनी, जो लड़कियां एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, और जैसे कि गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि हमारी बेटी बस बड़ी हो जाए, रोटी वोटी बनाना सीख जाए और उसकी शादी कर देंगे और बस बात ख़त्म। लेकिन कुछ केसेस क्या होते हैं कि गरीबों में भी कुछ लड़कियां ऐसे निकल के आती हैं जिनका मन होता है कि हाँ हम अपनी एक ऐसा पद लेकर अब इस दुनिया से जाएं कि हाँ हमें खुद पर गर्व हो कि हाँ हमने कुछ किया है अपने लिए, गरीबों में होती हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं ना कहीं उस मायने में ठीक है कि हाँ वो लोग थोड़े से बढ़कर सोच रहे हैं लड़कियों के लिए, बढ़कर प्रेरणा दे रहे हैं लड़कियों को कि हाँ तुम लोग पढ़ सकते हो, तुम लोग कुछ कर सकते हो अपने लिए। तो ये है बेसिकली। देखिए आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं और एक संदेश भी सरकार को दे रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया आपने। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जैसे वर्तमान में योगी सरकार है और प्रदेश में एक आपराधिक तौर पे मैं बात करना चाहूँगा, जो लड़कियां, अभी आपने कहा सेफ गर्ल्स, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, रेप की बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी, पढ़ते होंगे। इस बारे में सरकार को कौन से ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जो सेफ गर्ल्स हो सके? सबसे पहले जो होना चाहिए, जो रेपिस्ट है उसके लिए हमने अक्सर देखा है, जैसे कि हम सबसे बड़े अगर इंसिडेंट्स की बात करें तो दिल्ली में जो इंसिडेंट्स हुआ था, निर्भया केस जो हुआ था, उसके डिसीजन के लिए अराउंड 10 इयर्स उन लोगों को लगे, 8 इयर्स आई थिंक 2020 में उसका डिसीजन आया था। तो उनको इतना लंबा टाइम उस लड़की के पेरेंट्स को वेट करना पड़ा उस डिसीजन के लिए, उस इंसाफ के लिए, उसकी लड़की के पेरेंट्स को वेट करना पड़ा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ वो जो समाज उन पेरेंट्स को ताने देता रहता है, बोलता रहता है कि भाई इनकी लड़की तो ऐसे बाहर घूम रही थी, ऐसे जा रही थी। तो प्रॉब्लम लड़कियां नहीं है, प्रॉब्लम वो रेपिस्ट है जो रेप करते हैं। ठीक है, उनके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को जिस लड़के ने ऐसा कुछ काम किया है उसको उसी वक्त सज़ा देनी चाहिए, उसी वक्त या तो उसको फांसी दे दी जाए या फिर उसका एनकाउंटर करवा दिया जाए। जैसे कि हमने साउथ में एक केस हुआ था एनकाउंटर का, उस पुलिस वाले ने जब ये बात सुनी थी तो उसने उस बंदे का एनकाउंटर कर दिया था। तो ऐसे कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो रेपिस्ट भी एक बार को ये काम करने से, सोचने से पहले डरे कि भाई अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो शायद मेरे अगेंस्ट ये डिसीजन लिया जा सकता है। आप केवल लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जो आज के समाज में इस प्रकार की जो सोच रखते हैं लड़के, उनके लिए क्या संदेश है?
उनके लिए यही है कि बस लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, आर्मी में ज्वाइन कर सकती हैं खुद को, एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकती हैं, हर तरीके की फील्ड में खुद को बढ़ाकर दिखा सकती हैं लड़कियां। आजकल की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं रह गई हैं, रोटियां तक सीमित नहीं रह गई हैं, उन्हें आगे बढ़कर कुछ करना है, उन्हें कुछ खुद को दिखाना है, तो उन्हें थोड़ा सा एक मिलना चाहिए कि हाँ भाई अगर कोई कुछ करना चाहता है तो हम उसको दें वो करने के लिए।